हेलो एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमने पहले एजीएम सभी की जानकारी पिछले वीडियोस में ली है। अब हम अगर अपने थर्ड यूनिट की जो हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम थ्योरेटिकल बेसिस पर जितने आपको कंटेंट्स आपके सिलेबस में दिए हैं, मैं सभी का इंट्रोडक्टरी सेशन या उसमें आने वाली प्रोविजनल बेसिस पे जो भी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पे आपके लिए वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसा ही आज का हमारा टॉपिक है नोटिस ऑफ मीटिंग, क्योंकि अभी हमने आपको जब वीडियो मिल रहे होंगे तो आपको ईजीएम और एजीएम का वीडियो मैंने पहले बनाया है। तो जब एनुअल जनरल मीटिंग हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो या जनरल मीटिंग हो, इन मीटिंग्स के लिए नोटिस प्रोवाइड करनी होती है कंपनी के द्वारा मेंबर्स को, पर्टिकुलर ऑडिटर्स को या पर्टिकुलर प्रेफरेबल पर्सन्स को जिन्हें हमें मीटिंग में इनवाइट करना है या जिनका आना मीटिंग के लिए ज़रूरी है। ऐसे सभी लोगों को मीटिंग के लिए हमें नोटिस देना पड़ता है, उन्हें अग्रिम सूचना देनी पड़ती है, एडवांस नोटिस जिसको प्रायर नोटिस भी हम कह सकते हैं, वो एज अ कंपनी को प्रोवाइड करना होता है। तो उस मीटिंग ऑफ नोटिस के आज हम यहाँ पे कुछ अलग अलग एस्पेक्ट्स के आधार पे एक मीटिंग के नोटिस को एग्जामाइन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला यहाँ पे मैंने जो पॉइंट लिया है, तो जो मीटिंग का नोटिस होगा, इस नोटिस के कंटेंट क्या होंगे ये हमें पता करना है। तो फर्स्ट है हमारा कंटेंट्स ऑफ नोटिस, देन पर्सन्स एंटाइटल्ड टू नोटिस, कौन से लोग या कौन से पर्सन्स एलिजिबल होते हैं इस नोटिस में नोटिस को पाने के लिए या मीटिंग में आने के लिए। ऐसे लोगों को भी हमें देखना है कि कौन से लोग एंटाइटल्ड पर्सन या एलिजिबल पर्सन है जिन्हें नोटिस प्रोवाइड किया जाता है कंपनी के द्वारा। उसके बाद तीसरा है नोटिस मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, कि कौन से मोड से, माने बाय पोस्ट है, बाय ईमेल के द्वारा है, रजिस्टर्ड पोस्ट है, कुरियर है, किस माध्यम से आप नोटिस उस पर्टिकुलर नोटिस प्राप्तकर्ता तक या रिसीवर जो है नोटिस का वहाँ तक के आप पहुँचाओगे, ये भी हमें देखना है। उसके बाद चौथा पॉइंट है लेंथ और पीरियड ऑफ नोटिस, कितने दिन के पहले एक पर्टिकुलर मेंबर को नोटिस मिलना चाहिए, ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इन चार अलग अलग पॉइंट्स के आधार पे नोटिस ऑफ मीटिंग आज हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, कंटेंट्स ऑफ नोटिस। मीन्स नोटिस में क्या क्या कंटेंट होंगे, क्या क्या घटक होगा, वो नोटिस क्या दर्शाएगा, ये हमें वहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले एक वैलिड मीटिंग जो होती है, जिसको हम वैध सभा कहेंगे, तो ऐसी वैलिड मीटिंग करवाने के लिए एक प्रॉपर नोटिस प्री रिक्वेजिट इस मांग पे, जिसको रिक्वेजिट मतलब मांग पे, और वो भी कैसी पहले की गई मांग, कि ये जो है ये एक समय की मांग है कि लोगों को नोटिस पहले मिलना चाहिए, अग्रिम सूचना मिलनी चाहिए, तभी लोग उस मीटिंग के लिए मेंबर्स, स्पेशली लोगों के जगह पर मैं यहाँ पे मेंबर्स शब्द यूज करूँगी, तभी मेंबर्स उस मीटिंग के लिए आ पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि एक वैलिड मीटिंग को प्रॉपर वे में पूरा करने के लिए या प्रॉपर वे में वो मीटिंग वैलिड होने के लिए, अगर लोग आए ही नहीं, जो फोरम है, गणपूर्ति जो होती है वो अगर पूरी ही नहीं हुई तो आपकी मीटिंग वैलिड ही नहीं मानी जाएगी, अवैध हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। तो इसीलिए लोगों का या गणपूर्ति का पूर्ण रूप से पूरा होना जरूरी माना जाता है, और फोरम या गणपूर्ति को पूरा करने के लिए नोटिस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब थोड़ी बेसिक जानकारी के बाद हम कंटेंट्स की ओर चलते हैं कि नोटिस का कंटेंट क्या क्या होगा। तो सबसे पहला है उसमें प्लेस मेंशन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि कंटेंट्स ऑफ नोटिस में क्या आएगा। तो सबसे पहला है कि प्लेस या वेन्यू। नोटिस में हम सबसे पहली जानकारी क्या देंगे मेंबर्स को, कि ये जो मीटिंग है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई गई है या कहाँ पे उस मीटिंग का आयोजन कराया गया है। इस प्लेस और वेन्यू को आपको वहाँ पे बताना होता है। और प्लेस और वेन्यू के साथ साथ
भी आप दे सकते हो, मतलब एक एक्यूरेट एड्रेस प्रोवाइड करना जिसको बोलते हैं कि अगर कोई लैंडमार्क है तो उसकी बात बताइए। अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट है तो आप आपका जो रूट मैप है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, या उस रूट मैप की जो आवश्यक बातें हैं या आवश्यक जो चीज़ें हैं वो भी वहाँ पे बताई जा सकती है। तो ये सब चीज़ें आती है फर्स्ट पॉइंट में, प्लेस और वेन्यू में। उसके बाद है डेट ऑफ द मीटिंग, मीन्स आपका कंटेंट में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि मीटिंग कहाँ है, प्लेस या वेन्यू। फिर डेट, कौन से तारीख पर मीटिंग का आयोजन किया गया है, ये नोटिस से ही समझा जा सकता है। उसके बाद है डेट, कौन से दिन पर, जो सप्ताह में से किस दिन पर आपके मीटिंग का आयोजन किया गया है वो भी आपका नोटिस यहाँ पे दर्शाएगा। उसके बाद है टाइम, कल के एक वीडियो में हमने देखा था कि टाइम 9 to 6 होता है, 9 AM to 6 PM जो बिजनेस आवर्स माने गए हैं, उन बिजनेस आवर्स में ही हम मीटिंग का आयोजन कर सकते हैं। सो कंटेंट में सबसे मेन चीजें ये मानी जाती है कि प्लेस क्या है, मतलब वेन्यू बताना है, डेट, डे और टाइम। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस इन द ट्रांसैक्टेड एट द मीटिंग। अब स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस इन द ट्रांसैक्टेड एट द मीटिंग मतलब किन विषयों पर विषय के लिए ये मीटिंग की आयोजन किया गया है, मतलब मीटिंग में चर्चा किए जाने वाले विषयों की सूची हमें नोटिस के साथ प्रदान करनी पड़ती है। उसे ही यहाँ कहा गया है अ स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड इन द मीटिंग, मतलब विषय, यहाँ पर विषय सूची की किन बातों पे मीटिंग में चर्चा की जाने वाली है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं नोटिस शैल आल्सो क्लियरली स्पेसिफाई द नेचर ऑफ मीटिंग। नेचर मतलब मीटिंग का नेचर किस प्रकार होगा, किस बात के लिए आयोजन किया गया है, कैसा आयोजन है, उसका नेचर मतलब वो एक विशेष मीटिंग है, साधारण मीटिंग है, किस प्रकार का उसका नेचर है, ये भी हमें शो करना होता है। इन बातों के अलावा एक और चीज नोटिस में मेंशन की जा सकती है या उसमें बताई जा सकती है कि वहाँ पे मतलब जब हम मेंबर्स को बोलते हैं कि आप इस मीटिंग के लिए इनवाइटेड है, तो उसमें एक बात हमें दर्शानी होती है कि अगर कोई मेंबर खुद ना आ पाए तो वो खुद नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में वो अपना प्रतिनिधि भेज सकता है, जिसे हमारी कंपनी लॉ की भाषा में हम प्रॉक्सी कहते हैं। तो अगर प्रॉक्सी कोई मीटिंग अटेंड करने वाला होगा तो ऐसे समय पे वो उस पर्टिकुलर मेंबर का प्रॉक्सी है ऐसा सर्टिफिकेट उसको अपने पास रखना होता है। और साथ ही साथ हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉक्सी को वोटिंग के राइट्स है या नहीं, ये भी वहाँ पे सब दर्शाना होता है। तो ये जो स्टेटमेंट्स है, अगर कोई मेंबर ऐसा करना चाहता है कि वो अपने जगह प्रॉक्सी को भेजेगा तो उसे किन डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने प्रॉक्सी को भेजना है, ये भी नोटिस में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला पॉइंट था कंटेंट्स ऑफ नोटिस, जिसमें हमने क्या लिखा है, सबसे इसका ब्रीफ व्यू लेते हैं, जिसमें प्लेस एंड वेन्यू होना चाहिए, डेट लिखी हुई होनी चाहिए, डे लिखा हुआ होना चाहिए, टाइम मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं किन विषय पर मीटिंग में चर्चा की जाने वाली है, वो विषय सूची माने स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्टेड इन द मीटिंग, ये होनी चाहिए। उसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ मीटिंग भी यहाँ पे होना चाहिए, साथ ही साथ आवश्यक सूचनाएं भी नोटिस में इंक्लूड होनी चाहिए। और इन सभी के आधार पर कंटेंट ऑफ नोटिस पहला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद है पर्सन्स एंटाइटल्ड टू नोटिस, किन लोगों को या किन पर्टिकुलर व्यक्तियों को ये नोटिस हासिल करने का अधिकार कंपनी के द्वारा दिया गया है, या किन व्यक्तियों के द्वारा, पर्सन्स के द्वारा या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के द्वारा नोटिस, कंपनी के द्वारा नोटिस इन लोगों को भेजा जाता है। अब ऐसे एंटाइटल्ड पर्सन या एलिजिबल पर्सन्स की एक यादी, सूची हमें यहाँ पे देखनी है। सो सबसे पहले मेंबर आएगी इसमें, एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, मतलब हर एक सदस्य को यहाँ पर सूचना मिलेगी, नोटिस मिलेगा इस चीज का, मीटिंग का, ठीक है। सो एंटाइटल्ड पर्सन या एलिजिबल पर्सन में पहला व्यक्ति कौन आएगा, पहले किन लोगों को मिलेगी ये नोटिस, एवरी
लोगों को नोटिस देना पड़ता है उनके बिहाफ में, अब उनके असाइनी को मिलता है। जैसे डिसीज पर्सन के बिहाफ में उसके नॉमिनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा, सेम वैसे ही। उसके बाद चौथा जो व्यक्ति है, चौथा जो ग्रुप ऑफ पर्सन है जिन्हें कंपनी के द्वारा मीटिंग की नोटिस दी जा सकती है, वो है ऑडिटर या ऑडिटर्स, अगर ज्यादा है तो ऑडिटर्स। तो जो ऑडिटर्स का एक ग्रुप है उन्हें भी नोटिस देना पड़ता है। उसके बाद है एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हर एक संचालक मंडल के हर एक व्यक्ति को, हर एक सदस्य को, माने हर एक संचालक को भी नोटिस प्रोवाइड करनी होती है, भेजनी होती है। उसके बाद है सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑफ द कंपनी, देन डिबेंचर ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी एंड एनी अदर स्पेसिफाइड पर्सन बाय एनी लॉ और रेगुलेशन विच इज नोन एज प्रेफरेबल पर्सन्स, जिसको हमने पिछले एक वीडियो में मैंने आपको प्रेफरेबल पर्सन समझाए हैं, जिन्हें हम शेयर इशू करने के लिए प्राधान्य देते थे। तो ऐसे जो प्रेफरेबल पर्सन्स के ग्रुप में अगर कोई व्यक्ति आता है जिन्हें लॉ ने सम्मति प्रदान की है, लॉ ने उन्हें यहाँ पे मतलब एक पर्टिकुलर, जिसको हम बोल सकते हैं कि एज ए इम्पोर्टेंट पर्सन कंपनी में एक ओहदा प्रदान किया है, ऐसे लोगों को भी नोटिस देना पड़ता है। जैसे कंटेंट को एक 2 मिनट में समझ लिया, वैसे ही अभी हम लीगल या एलिजिबल पर्सन्स को यहाँ पे फिर से देखते हैं। तो सबसे पहला है एवरी मेंबर ऑफ कंपनी, सेकेंड नॉमिनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर, देन थर्ड वन द असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर, फोर्थ वन द ऑडिटर्स और ऑडिटर ऑफ कंपनी, देन द एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, देन सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑफ द कंपनी, डिबेंचर ट्रस्टीज एंड एनी प्रेफरेबल पर्सन। अगर कोई है तो ऐसे लोगों को हमें कंपनी की जो मीटिंग होने वाली है उसकी नोटिस प्रदान करनी होती है। सो हमने सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट किया, पर्सन्स एंटाइटल्ड और एलिजिबल फॉर एक्वायरिंग नोटिस ऑफ मीटिंग, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, मीन्स किस मोड के आधार पे, मोड माने क्या है यहाँ पे, जरिया, किस रास्ते से नोटिस लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो इसके कुछ स्रोत है, जैसे सबसे पहला है रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस पहुंचाई जा सकती है। उसके बाद है कुरियर सेवा, कुरियर से भी ये जो हमारी नोटिस है ये पहुंचाई जा सकती है। अगर कोई मेंबर बहुत ही नजदीक या करीबी जगह पर है तो बाय हैंड भी नोटिस दी जा सकती है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या ईमेल का आधार लेके भी नोटिस प्रोवाइड की जाती है या भेजी जाती है। सो ये है मोड ऑफ सर्विसेज ऑफ नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय कुरियर, बाय हैंड और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड विच इज नोन एज ईमेल। उसके बाद हम देखते हैं लेंथ और पीरियड ऑफ नोटिस, मीन्स नोटिस मिलने का एक समयावधि होता है कि कितने दिनों के पहले लोगों को नोटिस मिलना चाहिए, मेंबर्स को नोटिस मिलना चाहिए। अ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी में बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन क्लियर 21 days नोटिस इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन सच अ मैनर। मीन्स यहाँ पे हम ये सीधी बात समझ रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में नोटिस भेजिए, बाय हैंड दीजिए, बाय कुरियर दीजिए, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट दीजिए, लेकिन नोटिस मीटिंग के आयोजन के या मीटिंग की पर्टिकुलर जो डेट है उस डेट के 21 दिन के पहले मेंबर्स को मिल जाना चाहिए। और इन 21 दिन में कुछ दिन नहीं आए, जैसे कि जिस दिन पर मीटिंग है वो दिन नहीं आएगा, मतलब मीटिंग वाला दिन नहीं आएगा। उसके बाद और कौन सा नहीं आएगा, जिस दिन नोटिस भेजा गया है, नोटिस सेंड किया गया है, वो दिन नहीं आएगा। अगर कोई बीच में राष्ट्रीय अवकाश आ जाते हैं तो उनके बीच में वो दिनों को पोस्टल सर्विस को या पोस्टल सेवा प्रदान करने वाले ऑफिस को भी छुट्टी होती है, तो वो दिन इनमें से कम कर दिए जाएंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 21 दिन को कंपनी को सोच के ही नोटिस भेजना पड़ता है, छोड़ना पड़ता
है। सो ये था हमारा नोटिस ऑफ मीटिंग, जिसको हमने 4 अलग अलग पॉइंट्स के आधार पे विश्लेषण लेने की, इसका एनालिसिस करने की कोशिश की, जिसमें कंटेंट ऑफ नोटिस देखा, पर्सन एंटाइटल फॉर नोटिस, देन मोड ऑफ